जय हिंद दोस्तों, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल C124 फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। इसमें हमारा लास्ट पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या, उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसके अंतर्गत एटम्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं, ये बॉडी है। सपोज कीजिए, पहले पता था हमें मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट्स है। बाद में हमें पता चला नहीं, मॉलिक्यूल्स के भी छोटे बहु पार्ट्स होते हैं, एटम्स होते हैं। तो कुछ समय तक तो डाल्टन ने कहा था ये जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स से छोटा एटम्स होता है और एटम्स से छोटा इस ब्रह्मांड में कुछ होता ही नहीं। बहुत दिनों तक यही हम लोग के साथ अहम रहा कि नहीं, ये हमारा एटम से सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। बट मॉडर्न साइंटिस्टों ने हमारा नहीं कहा कि एटम्स भी अविभाज्य है और इसे बांटा गया है। एटम्स भी विभाज्य है, पहले था कि अविभाज्य है, मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता। अब मॉडर्न साइंटिस्टों ने हमें इसे विभाजित किया है और इसे 3 भागों में बांटा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम्स को 3 भागों में बांटा गया। अब तो इतना आधुनिक आ गया है कि इलेक्ट्रॉन भी बटा है, प्रोटॉन भी बटा है, न्यूट्रॉन भी बटा है, ये भी बट चुके हैं। बट सबसे पहले हम समझते हैं ये क्या होता है। एटम्स को 3 भागों में बांटते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्यों यहाँ हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही कॉज होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज और अनचार्ज करने के लिए। तो ये हमारा हो गया किसी भी बॉडी के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए बाबू, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर चार्ज बॉडी क्या होती है। ये कोई बॉडी हो गई, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गई, यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमती रहती है, इलेक्ट्रॉन घूमती रहती है, इलेक्ट्रॉन घूमती रहती है, इलेक्ट्रॉन घूमती रहती है। तो किसी कारण समझ दीजिए यहाँ पे एक और बॉडी है, एक इलेक्ट्रॉन खुद के यहाँ चलाया, तो इसने दे दिया, इसने ले लिया, इसने दे दिया, इसने ले लिया। ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गया निगेटिवली चार्ज। हम 12th में पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शनल मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड। यानी कोई भी बॉडी 4 तरीकों से चार्ज हो जाती है। एक होता है फ्रिक्शनल मेथड, जब रगड़े देते हैं। एक होता है कंडक्शन मेथड, कंडक्ट करके किसी को चुप कर देते हैं। एक होता है इंडक्शन, किसी के नज़दीक उसे सटा देते हैं, वो चार्ज होता है। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड, यानी किसी भी मेटल सरफेस पे फोटॉन्स आके होते हैं, उस पर इंसिडेंट करते हैं, टकराते हैं, और फिर वो बॉडी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलते हैं, ड्यू टू पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज होती है और बॉडी फाइनली चार्ज हो जाती है। ये हमारा चार्जिंग ऑफ मेथड है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग होता है, क्या होता है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 10 ठो, यहाँ पे है 9 ठो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चल गया, यहाँ हो गया 10 गो, यहाँ हो गया 9 गो। तो यहाँ पे कैलकुलेशन तो क्या हुआ, 10 + 9, 10 + 9 बराबर ही हो गया, 19 हो गया। 19 ही इलेक्ट्रॉन है, सिंपल शब्दों में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो जितना इन दोनों बॉडी पे चार्ज था, ट्रांसफर होने के बाद भी उतना ही चार्ज रहा। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये होता है ना कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी चार्ज बॉडीज है वो एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाते हैं, उसे क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। इसे ही शब्दों में समझने का प्रयास कर देंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज neither created nor destroyed, it transfer only one form to another form। जो चार्ज होती है नहीं क्रिएट की जा सकती है, नहीं डिस्ट्रॉयड की जा सकती है, नहीं उत्पन्न की जा सकती है, नहीं बर्बाद की जा सकती है, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।